दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस प्लस में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि हम ऐसा पर्सनल लोन कैसे लें जो कि हमारी सेविंग्स को ख़त्म ना करे और बल्कि इसको बढ़ाए। तो दोस्तों यदि आप प्रारंभिक एज में हैं, मतलब कहना चाहिए आप 20 से लेकर के 35 साल तक की स्टार्टिंग में हैं और आप अपने किराए, ईएमआई और अपने टूर प्लान को लेकर के या फिर अपने शादी को लेकर के यदि आप सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है। पर हम अपनी करंट की फाइनेंशियल कंडीशन को स्थिर रखते हुए हम अपना पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं और लेने के बाद उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों मुसीबतें किसी न किसी रूप में आती रहती हैं, खासकर पैसों को लेकर के जब मुसीबतें आती हैं तो और भी दिक्कतें होती हैं। तो उस कंडीशन में पर्सनल लोन हमारे लिए एक संजीवनी की तरह काम करता है जो कि हमारी मुश्किलों में तुरंत हमको ये मदद करता है। लेकिन यह तभी काम करता है जब इसे समझदारी से संभाला जाए। परफेक्ट प्लानिंग के साथ में आपकी ईएमआई को लेकर के आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपको इसे मानसिक रूप से आपको बोझ न डाले बल्कि आपको सहायता करे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि स्मार्ट तरीके से पर्सनल लोन कैसे प्राप्त करें जिसमें आपको कम ईएमआई हो, ट्रांसपेरेंसी शर्तें हों और बिना बजट के तनाव के आप इसे आसानी से कैसे मैनेज करेंगे। तो इसके लिए पहला स्टेप तो ये है कि आप अपनी आवेदन लोन के लिए अप्लाई करने के पहले आप अपनी पुनर्भुगतान की क्षमता को आप पहले खुद जांचें। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम बैंक के सामने लोन के लिए अप्लाई कर तो देते हैं कि हमें जल्दी से पर्सनल लोन मिल जाए, लेकिन हम इस बारे में ध्यान नहीं रखते हैं कि हम इसकी जो ईएमआई वगैरह होगी इसको और जो हमारी पर्सनल करंट हमारे जो पैसों की सिचुएशन चल रही है हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो इस बारे में पहले हम अप्लाई करने के पहले ही हम इन चीज़ों का आकलन कर लें कि हम इसकी जो ईएमआई होगी उसको हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। इसका दूसरा स्टेप आता है कि हम वो उधार लें या हम वो लोन लें जिसकी हमको आवश्यकता है, ना कि वो जो कि हमें दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अक्सर क्या होता है बैंक वगैरह हमें जो हमारे लोन की रिक्वायर होती है उससे कई बार अधिक लोन की पेशकश करते हैं। जैसे हमको यदि मान लीजिए 2 लाख चाहिए तो कई बार बैंक को ये रहता है कि आप ज़्यादा के लिए एलिजिबल हैं, आप चाहें तो आप ज़्यादा लोन उठा लें। पर हम इस ट्रैप में कभी ना फंसे। हमको जो ज़रूरी है, हमको जितना ज़रूरी है हम उतने लोन पर ही जाएं, उससे ज़्यादा के लोन के लिए ना जाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो यदि हम ज़्यादा लोन की तरफ मूव करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी पड़ेगी जिसका हमको जो कि हमारे करंट बजट को डगमगा सकता है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि पर्सनल लोन में हमें ब्याज दर और इसमें छिपे हुए जो खर्च होते हैं, छिपे हुए जो एक्सपेंस होते हैं, हम बैंकों से उनका पता करें। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, पर्सनल लोन लेने का जब हम अप्लाई करते हैं तो केवल हम उसके इंटरेस्ट रेट को ही फोकस करते हैं, जबकि बेशक ये मायने रखता है पर इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो कि मायने रखती हैं, जो कि आपसे छिपाई जाती हैं या आपको सामने नहीं दिखती हैं। इनके बारे में हम बैंकों से जानें कि इसमें हमारी कौन कौन सी हिडन चार्जेस हैं जो कि हमको आप नहीं बता रहे हैं, या फिर आप उनसे बोलिए तो वो आपको बैंक वाले बताएंगे पूरे चार्जों को। जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई। इसके अलावा यदि आप अपने लोन को समय से पहले पुनर्भुगतान कर देते हैं उसमें क्या चार्ज लगता है। फिर उसके अलावा क्या होता है, कई बार जब हम ईएमआई वगैरह बाउंस हो जाती है उसमें हमारा कितना क्या ओवर चार्ज लगता है। उन चीज़ों को लेकर के भी आप बैंकों से समझ सकते हैं कि हमारा क्या क्या ऐसे चार्ज हैं, जो कि आप इन सब के बारे में पूरी जानकारी बैंकों से ले सकते हैं। चौथा स्टेप दोस्तों, फ्लेक्सिबल लोन चुनिए जिसमें आपको कम ईएमआई का ऑप्शन हो। इसके बारे में आइए हम बताते हैं आपको। दोस्तों जीवन की कोई संभावना नहीं है। ये भी हो सकता है कि हमें अगले साल एक बेहतर ऑप्शन मिल जाए, एक बेहतर प्रमोशन मिल जाए, एक बेहतर नौकरी मिल जाए, एक बेहतर बोनस मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि अगले साल कुछ ऐसा हो जाए जो कि हमारी आज की करंट सिचुएशन जो चल रही है उससे भी हमको डगमगा जाए। तो इसके लिए हमें पहले से पूर्व लोन को लेकर के कि हम लोन को अपना पहले से यदि हमारे पास व्यवस्था बन जाए तो हम इसको पहले भुगतान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में भी बैंकों से पहले से हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बैंकों में ऐसा होता है कि आपने एक बार जो लोन चालू कर दिया फिर उसका जो टेन्योर है, चाहे वो 36 महीने का है या 60 महीने का है, आपको वहाँ तक पूरा ही जाना पड़ता है। आप उस लोन को उसके पहले आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और यदि आपके पास पैसों की व्यवस्था बनती है, इसको आप समय से पहले ख़त्म कर दें तो ये आपके लिए पैसों की बचत भी करवाता है और साथ ही साथ में आपको ब्याज में भी आपको काफ़ी बचत हो जाती है। तो इसके उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई व्यक्ति है उसने अगले साल 1 साल के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है,
और बीच में ही 5-6 महीने बाद में यदि उसकी व्यवस्था बन जाती है 1 लाख रुपए जमा करके वो बैंक से अपना लोन ख़त्म कर सकता है, तो आप बैंकों में बात करके ये रखें कि यदि बीच में हमारी व्यवस्था बन जाए तो हम इसको पहले ही, समय से पहले ही चुका करके हम इसे ख़त्म कर सकें। ऐसा करना आपके पैसे की बचत ही करवाता है और साथ ही साथ में आप बैंक के लोन से मुक्त भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करना मत भूलिए।